बच्चों, आज जो है हम कर्नाटका से बोर्ड से जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है क्लास 8th का मैथमेटिक्स का पेपर, आज जो है हम इसको हल करेंगे। आइए हल करते हैं। देखिए पहले सवाल में जो है 16 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, उसको पहले हम देखेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, नातिक अदद जिसका मखलूब नहीं है, यानी ऐसा नातिक अदद जिसका मखलूब नहीं होता। -1 का मखलूब -1/1 होगा, है ना। 3/5 का मखलूब 5/3, 1 का मखलूब 1/1, लेकिन सिफर का जो है मखलूब नहीं होता है। तो इसका जवाब क्या हुआ? ऑप्शन बी, सिफर। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, अमल जो नातिक अदद के लिए बंदिशी नहीं है। कौन सा अमल नातिक अदद के लिए बंदिशी नहीं होता? तक़सीम का अमल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी, तक़सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 169 के जज़रुल मुरब्बा अदद के इकाई मुकाम का हिस्सा है। 169 का जज़रुल मुरब्बा क्या होता है? 13। 169 का जज़रुल मुरब्बा क्या होता है? 13, है ना। तो 13 का इकाई मुकाम का हिस्सा क्या है? 3 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 169 के जज़रुल मुरब्बा अदद के इकाई मुकाम का हिस्सा है 3। तो ऑप्शन बी, 3 लिखेंगे। चौथा सवाल देखिए, ज़ैल में एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात है। एक मुतग़य्यर यानी सिर्फ एक जो है मुस्तकिल मकदार होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर देखिए 2 मरतबा है ना, तो ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 मरतबा x है, यहाँ पर 2 मरतबा है, यहाँ पर 1 मरतबा है ना। तो ये क्या है? एक मुतग़य्यर ख़ती मसावात। तो यहाँ पर ऑप्शन सी लिखेंगे, 5/3x जमा 7/5 बराबर है 2/7। पाँचवा सवाल देखिए, 7xy का इकसां या मुशाबा रुकुन है। मुशाबा यानी ये जो आदाद जो होते हैं वो कुछ भी रहेंगे, लेकिन ये जो मुस्तकिल आदाद होते हैं वो एक जैसे होना चाहिए। यहाँ पर भी xy, यहाँ पर भी xy, यहाँ पर देखिए x जमा y है, यहाँ पर भी x जमा y, यहाँ पर भी जमा xy है। तो यहाँ पर ज़द में xy है, यहाँ पर जमा में xy है। तो यहाँ पर इसका मुशाबा रुकुन कौन सा हुआ? ए, ऑप्शन ए, -2/3 xy। समझ में आ रहा है ना। छठा सवाल देखिए, अगर x और y रास्त तनासुब में है तो किसी गैर सिफरी मुस्तकिल के लिए रास्त तनासुब यानी ये x/y करते हैं, है ना। x1/y1 मसावी है x2/y2 करते हैं ना। तो x/y बराबर है k, यानी मुस्तकिल मकदार। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, x/y बराबर है k। सातवां सवाल देखिए, किसी तजुर्बे के एक या इससे ज़ायद नतीजों से बनता, यानी किसी तजुर्बे के एक या इससे ज़ायद नतीजों से क्या हासिल होता है? क्या एक तजुर्बा, क्या इम्कान, क्या आजमाइश या एक वक़ुआ? तो क्या हासिल होता है? एक वक़ुआ। तो ऑप्शन डी, एक वक़ुआ। यहाँ पर देखिए 9 अज़ला पर मुश्तमिल कसीर ज़िलई कहलाता है। अज़ला पर मुश्तमिल कसीर ज़िलई को क्या कहते हैं? हफ्ते ज़िलई यानी 7 ज़िले अज़ला पर मुश्तमिल। नहुम ज़िलई यानी 9 अज़ला पर मुश्तमिल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बी, नहुम ज़िलई। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 9, कसीर ज़िलई अशकाल के लिए यूलर का फार्मूला है। यूलर का फार्मूला क्या है? f+v = e+2। यहाँ पर देखिए f जमा v मसावी है e जमा 2। ऑप्शन सी, f जमा v मसावी है e जमा 2। ये यूलर का ज़ाब्ता है। 10वां सवाल देखिए, दिए गए आदाद में से 108 तक़सीम पज़ीर है। यहाँ पर हमें तक़सीम पज़ीरी के उसूल को देखना होगा, है ना। यहाँ पर देखिए 108 जो हमें अदद दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या ये अदद 5 से तक़सीम होता है, 11 से, 7 से या 9 से? यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो 5 से तक़सीम पज़ीरी के उसूल में हमें क्या होना चाहिए? इकाई का मुकाम का हिस्सा 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो वो तो नहीं है। 11 से तक़सीम पज़ीरी का ये दोनों को जमा करेंगे, फिर ये जो बीच का अदद है उसको जमा करेंगे, दोनों को मनफी करने पर वो 0 आना है, या नहीं तो 11 का ज़रीब आना है, तो वो भी नहीं होगा।
7 का भी नहीं होगा। तो अगर 9 का तकसीम पजीरे का क्या है, तीनों आदाद को जो है हिस्सों को हमें जमा करना होगा। अगर वो 3 से तकसीम होता है तो वो 9 से भी तकसीम होता है। तो हम 8 और 9 को जमा करेंगे तो वो 9 से तकसीम होता है ना, तो 9 का ज़रीब है, तो ये किससे तकसीम होता है, 108 9 से तकसीम पजीर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन डी 9 जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 100 ज़रब ए जमा 10 ज़रब सी जमा बी की आम शक्ल है। यहाँ पर देखिए ये इकाई मुकाम का यानी 1 से ज़रब दिया गया है, दहाई यानी 10 से ज़रब, सैकड़ा यानी 100 से ज़रब। तो इसकी आम शक्ल क्या होगी, ए सी बी। यहाँ पर है देखिए ए सी बी, तो ऑप्शन बी ए सी बी ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ज़ैल में कामिल मुकाब है। इसमें कामिल मुकाब कौन सा है, 1728 क्या 827 क्या 888 क्या 2700। ये तो नहीं होगा है ना, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। कौन सा है कामिल मुकाब, 1728। तो ऑप्शन ए 1728 जो है कामिल मुकाब है। या नहीं तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अज्जाए ज़रबी के तरीके से जो हम मुकाब मालूम करते हैं ना, वैसा करके देखेंगे कौन सा कामिल मुकाब है। यहाँ पर देखिए 0.000000003 की म्यारी शक्ल है। यहाँ पर देखिए अभी आप लोग करें हैं ना ऐसे सवालात म्यारी शक्ल में करने के। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत, ये जो है अशारिया के बाद है सिफर, तो इसलिए इसको हम मनफी में लिखेंगे। 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत मनफी 6, कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6, अशारिया के बाद 6 आदाद हैं, तो इसलिए ये 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत मनफी 6 होगा। तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत मनफी 6। क्वेश्चन नंबर 14, 3/4 की फ़ीसदी शक्ल। 3/4 को जो है हमें फ़ीसद में लिखना है। तो 3/4 यानी इसको किस तरह से लिखेंगे हम, 3/4, निस्बत यानी बटे 4। फ़ीसद को हम किससे ज़रब देंगे, 100 से। फ़ीसद यानी 100, 4 एकन 4, 4 दुगनी 8, यहाँ पर 2 बचे, 4 पंजे 20, 25 तिया क्या होगा 75। तो कितना है ये 75%। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है 75% जो है हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदाद व शुमार जो वक्त के साथ साथ मुसलसिल बदलते रहते हैं को ज़ाहिर करने वाला ग्राफ, तस्वीरी ग्राफ, बार ग्राफ, ख़ती ग्राफ या दायरवी ग्राफ। ख़ती ग्राफ जो है बार बार क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है ना, मुसलसिल बदलते रहता है। तो इसका हम क्या है ऑप्शन, ख़ती ग्राफ या लाइन ग्राफ भी कहते हैं हम अंग्रेज़ी में से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक पांसा जिसके रुखों पर 1 2 3 4 5 6 एक रुख पर एक अदद लिखा हो, एक बार फेंका गया, नतीजा 2 हासिल करने का एहतमाल क्या होगा। यहाँ पर देखिए पांसा यानी डाइस, डाइस को जब हम डाइस के ऊपर कितने रहते हैं रुख, 6 रहते हैं, 6 लिखे हुआ रहता है ना, एक रुख पे जो है 1 लिखा हुआ होता है, एक रुख पे 2, एक रुख पे 3, एक रुख पे 4 और एक रुख पे 5 और एक रुख पे 6 लिखा हुआ होता है। तो अब हम क्या हासिल करना है, हमें 2 हासिल करना है। कौन सा अदद, अदद 2 हासिल करने के लिए तो हमें कितने बार उसका एहतमाल क्या आएगा, उसका एहतमाल 2 कितने बार आएगा इसमें, 1 मरतबा। और जुमला कितने फेसेस हैं इसके, 6। तो जुमला फेसेस को हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं, उसमें से 2 कितने मरतबा आने का जो हमें इम्कान होगा, 1 मरतबा। तो 1/6 जो है इसका राइट आंसर है। अगर सिर्फ इसका इम्कान पूछता तो 1 लिखते, इम्कान क्या है इसका 1 है, जबकि एहतमाल क्या है इसका 1/6। तो ऑप्शन डी 1/6। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल सवालात हल कीजिए। जिसमें देखिए 17वां सवाल क्या है, 11 का मुरब्बा और 12 के मुरब्बे के दरमियान कितने फितरी आदाद वाक़ हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 को जब अगर हम n² लेंगे, n² और 12 यानी n+1 होल स्क्वायर, n+1 कुल की दूसरी, n की दूसरी और n+1 कुल की दूसरी के दरमियान वाक़े फितरी आदाद, कितने फितरी आदाद होंगे इन दोनों के दरमियान, 2n, ये एक ज़ाब्ता है। हाँ 2n यानी n क्या है यहाँ पर हमारा पास 11 है, n कितना है 11 है, n+1 यानी 11 जमा 1 कितना होगा 12 होगा। तो 2n यानी 2 ज़रब 11,
11 दुगनी 22। तो 11 का मुरब्बा और 12 के मुरब्बे के दरमियान फितरी आदाद, कितने फितरी आदाद होंगे? कितने फितरी आदाद होंगे? 22। ये क्वेश्चन नंबर 18, मुत्तसिल शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और लिखिए नुक्ता के मुख्तसात। यहाँ पर देखिए नुक्ता के यहाँ पर है ना, नुक्ता के मुख्तसात यानी पहला x और y के जो है ना इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना होगा। x का देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 है, x का क्या है 2 है और y का कितना है 4 है। तो नुक्ता के मुख्तसात कितने होंगे? 2,4। ये x का कोऑर्डिनेट और ये y का, x में 2 है और y में 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें नुक्ता जिसके मुख्तसात 2,0 हैं। यहाँ पर देखिए x का 2, यहाँ पर है x का 2, y का 0 यानी यही, हाँ। तो कौन सा नुक्ता आ रहा है यहाँ पर? नुक्ता M। तो दूसरे का जवाब क्या होगा? नुक्ता M। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मुकाबन सतही रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता लिखिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिलतरतीब L, B और H इकाइयाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें मुकाबनुमा का कुल सतही रकबा का ज़ाब्ता लिखना है। मुकाबनुमा का कुल सतही रकबा बराबर है, क्या है ज़ाब्ता? 2B जमा BH जमा LH। ये क्या है? मुकाबनुमा का कुल सतही रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ग्राफ में वो नुक्ता कहाँ वाक़ होगा जिसका x मुख्तस 0 और y मुख्तस गैर सिफरी अदद हो। यानी x जो है 0 होना, x का टर्म क्या होना? 0 और y गैर सिफरी कोई भी अदद या 1 या 2 कुछ भी फ़र्ज़ कीजिए, यानी 0,2 कहाँ वाक़ होगा ग्राफ में? अब ये देखिए इस तरह से ग्राफ होता है ना। यहाँ पर क्या होता है? 0, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ पर 1 2, ये 0 है, x का 0 और y का 2 समझिए, हाँ। तो यहाँ पर हुआ, तो ये कौन से महवर पर आ रहा है? ये y महवर पर, ये x महवर है ना। तो कौन से महवर पर वाक़ होगा? y महवर। इसका जवाब क्या होगा? y महवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दर्ज झेल सवालात हल कीजिए। यहाँ पर देखिए 6 सवालात 2 मार्क्स के स्टार्ट होंगे यहाँ से 21 से। 24 साल पहले रामा और शशि की उम्रों की निस्बत 4:5 थी। दोनों की मौजूदा उम्र की निस्बत 8:9 है। 24 साल पहले दोनों की उम्र मालूम कीजिए। तो अब हम यहाँ सबसे पहले क्या लेंगे? फ़र्ज़ कीजिए कि रामा की मौजूदा उम्र, यहाँ देखिए मौजूदा उम्र की निस्बत क्या दिया? 8:9। तो यहाँ पर ये रामा की 8 होगी, शशि की 9। तो हम यहाँ इसको क्या लिखेंगे? 8x। इसी तरह से शशि की मौजूदा उम्र क्या फ़र्ज़ करेंगे? शशि की मौजूदा उम्र क्या फ़र्ज़ करेंगे? 9x। तो 24 साल पहले, हाँ 24 साल पहले रामा की उम्र, 24 साल पहले रामा की उम्र क्या होगी? मौजूदा उम्र जो है 8x है ना। तो 24 साल उसमें से क्या करना होगा? मनफी करना होगा। तो 24 साल पहले की उम्र आती 8x मनफी 24। इसी तरह से 24 साल पहले शशि की उम्र 9x मनफी 24। अब इसको हम किस में लिखेंगे? निस्बत में लिखेंगे। 8x मनफी 24 बट्टे 9x मनफी 24 बराबर है, दोनों की 24 साल पहले की जो निस्बत क्या दी गई है यहाँ पर? 4:5। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? 4/5। इसको हम तिरछा ज़रब देंगे इस तरह से। 5 8x मनफी 24 बराबर है 4 9x मनफी 24। 5 8 40x मनफी 24 को 5 से ज़रब देंगे तो क्या होगा? 5 चौक 20, 5 दुगनी 10, 11 12 120 बराबर है 4 9 36x
मनफी 24 को 4 से ज़रब देने पर 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। एक्स को एक तरफ लिख लेंगे, ये 40x का 40x। मुस्बत 36x इधर आने पर क्या होगा? मनफी 36x बराबर है मनफी 96 का मनफी 96। मनफी 120 इधर आने पर क्या होगा? मुस्बत 120। यहाँ पर करते हैं, देखिए 40x में से 36x निकालेंगे तो कितना होगा? 4x बराबर है 120 में से 96 निकालने पर क्या होगा? 10 में से 6 गया तो 4, 11 में से 9 जाने पर 2, 24। तो बड़ा आदद 120 है, 120 की अलामत मुस्बत, 24 भी मुस्बत होगा। x बराबर है 24, ये 4 इधर आया तो क्या होगा? बट्टे 4, 4 1 4, 4 6 के 24। x मसावी है क्या आया? 6। तो x मालूम नहीं करना है हमें, 24 साल पहले दोनों की उम्र मालूम करना है ना। तो x यहाँ पर 6 आया, तो 24 साल पहले रामा की उम्र कितनी फ़र्ज़ किए थे हम? 8x मनफी 24। तो इसको क्या करेंगे हम? रामा की उम्र बराबर है 8x मनफी 24। 8 ज़रब x कितना, x की कीमत क्या आई हमें? 6 मनफी 24। 8 6 के 48 मनफी 24। 48 में से 24 गए तो कितने बचे? 24। तो 24 साल पहले रामा की उम्र कितनी थी? 24 साल थी। इसी तरह से शशि की उम्र 9x मनफी 24। 9 ज़रब 6 मनफी 24। 9 6 के 54 मनफी 24। तो शशि की उम्र कितनी आई? 30 साल। तो 24 साल पहले शशि की उम्र कितनी थी? 30 साल थी और रामा की उम्र 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के तरीक़े से 2744 का जज़रुल मुकाब मालूम कीजिए। यहाँ पर इस तरह से मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के तरीक़े से 2744 का जज़रुल मुकाब मालूम करेंगे। ये देखिए 2 से तकसीम होता है ना। 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पर एक बच्चा 2 7 14, 2 दुगनी 4, 2 6 12, यहाँ पर एक होगा 2 8 16, फिर यहाँ पर एक 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6, 343। 343 किसका मुकाब है? 7 का है ना। 7 से तकसीम करेंगे इसको। 7 चौक 28, यहाँ पर 6 बचे, 7 ना है 63, 7 7 49, 7 1 7। तो यहाँ पर देखिए 2 की एक जोड़ी बनी, 3 का सेट बना और 7 का एक सेट बना है ना। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम? 2744 का जज़रुल मुकाब बराबर है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7। तो यहाँ पर ये बाहर निकला तो क्या होगा? 2 ज़रब 7, 2 7 14। तो 2744 का जज़रुल मुकाब क्या होगा? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। 5x की दूसरी मनफी 7x जमा 3 को 7x की दूसरी मनफी 4x जमा 2 से घटाइए। यहाँ पर देखिए तफरीक करना है। हाँ, पहले इसको लिखेंगे हम। 7x की दूसरी मनफी 4x जमा 2 मनफी 5x की दूसरी मनफी 7x जमा 3। 7x की दूसरी मनफी 4x जमा 2 मनफी 5x की दूसरी मनफी मनफी मुस्बत 7x मनफी मुस्बत मनफी 3। 7x की दूसरी मनफी 5x की दूसरी 2x की दूसरी मनफी 4x मुस्बत 7x मुस्बत 3x मुस्बत 2 मनफी 3 मनफी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। अज्जाए ज़रबी में तहलील करते हुए 5y की तीसरी मनफी 125 को y जमा 5 से तकसीम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5y की तीसरी मनफी 125 को y जमा 5 से तकसीम करना है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे? यहाँ पर देखिए दोनों में जो है 125y है, यहाँ पर 125y, यहाँ दोनों में 5 और y हम क्या निकालेंगे? मुश्तरिक। 5y मुश्तरिक निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? y की
दूसरी मनफी 125 को 5 से तकसीम करने पर क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 होगा। y जो हम बाहर निकाले हैं तो y नहीं लिखेंगे, बट्टे y जमा 5। अब यहाँ पर देखिए हम y की दूसरी मनफी 25 को किस तरह से लिखेंगे, 5y, y की दूसरी मनफी 25 को 5 की दूसरी लिखेंगे। 5 का मुरब्बा कितना होता है, 25 होता है, बट्टे y जमा 5। अब यहाँ देखिए ये a की दूसरी मनफी b की दूसरी का ज़ाब्ता, a की दूसरी मनफी b की दूसरी बराबर है a मुस्बत b, a मनफी b होगा, है ना। तब इसको यहाँ पर a और b क्या है हमारे पास, y और 5 है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये 5y, y की दूसरी मनफी 5 की दूसरी को क्या लिखेंगे हम, y मुस्बत 5, y मनफी 5, बट्टे y जमा 5, ये y जमा 5 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए y जमा 5 कट हुआ, क्या बचा यहाँ पर, 5y, y मनफी 5, ये हमारा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, एक मुहद्दिब 10 ज़िलई के दाखिली ज़ावियों का हासिल जमा मालूम कीजिए। ज़ाब्ता क्या है, दाखिली ज़ावियों का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, n-2 ज़रब 180। यहाँ पर n क्या दिया हुआ है हमें, 10, तो हम क्या लिखेंगे, किसका ये मालूम करना है हमें, दाखिली ज़ाविया 10 ज़िलई के दाखिली ज़ावियों का मजमुआ, 10 ज़िलई के दाखिली ज़ावियों का मजमुआ बराबर है n-2 ज़रब 180। n क्या है यहाँ पर, 10, 10-2 ज़रब 180 बराबर है, 10 में से 2 निकालेंगे तो कितना होगा, 8 ज़रब 180, तो ये कितना हुआ, ये 8 0 0, 8 8 64, 6 8 1 8, 8 में 6 मिलेंगे तो 14, 1440। 10 ज़िलई के दाखिली ज़ावियों का मजमुआ कितना होगा, 1440। अगर एक ज़िले का ज़ाविया कितना है, एक ज़िले का ज़ाविया की मकदार बताओ बोलकर बोलेंगे तो आपको क्या करना होगा, 1440 को किससे तकसीम करना होगा, 10 से, क्योंकि ये 10 ज़िले ही है ना। तो 10 1 10, ये 1 0 कट हुआ 144। तो एक ज़िले की मकदार कितनी होगी, एक ज़िले के एक ज़ाविये की मकदार 144 दर्जे होगी। तो यहाँ पर देखिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर के हम 1 से लेकर 25 तक जो है सवालात हल करे हैं। आगे के सवालात हम हमारी अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।